क्वेश्चन नंबर 69। जो मैन्युफैक्चरिंग है ऑफ ओपियम अदर देन ओपियम या ओपियम से अलग उसके मिक्सचर है कैन बी कैरिड आउट बाय। जो भी मैन्युफैक्चरिंग है ओपियम की या उससे रिलेटेड उसके मिक्सचर है वो किसके द्वारा उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। ये लाइसेंस होल्डर ड्रग मैन्युफैक्चर, कोई ड्रग मैन्युफैक्चर जिसने लाइसेंस ले रखा हो। ओपियम की सीधा उनके हाथों में नहीं देते, जो कल्टीवेट कर रहा है उसके द्वारा ही, बस नहीं, ओनली बाय गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्रीज। ये क्या है, कुछ कल्टीवेटर को लाइसेंस तो दे सकते हैं हम ओपियम उगाने का, लेकिन उसे मैन्युफैक्चरिंग करना प्रॉपर सरकार की निगरानी में होता है। ठीक है, गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्रीज के अंदर ही क्या होता है, इनका मैन्युफैक्चरिंग होता है। एनी प्रिपरेशन ऑफ कोका, कोई भी प्रिपरेशन है कोका कंटेनिंग मोर देन फॉलोइंग अमाउंट कोकेन इज डेंजरस ड्रग। जो कोकेन है उसकी कितनी अमाउंट प्रीफरेबल है, और अगर इससे ज़्यादा अमाउंट उसकी बढ़ गई तो क्या है, डेंजरस कैटेगरी में आ जाएगी। कोकीन अब इतनी खतरनाक है, देख लो 0.1% तक तो मेडिसिनल वैल्यू है। इससे ऊपर तो फिर या तो किसी अच्छे मतलब अच्छे का मतलब कुछ नहीं होता, या तो किसी जो डॉक्टर है वो भी एक्सपीरियंस डॉक्टर उसकी सलाह पे इसकी डोजेस बढ़ा सकते हैं, नहीं तो ये किसके अंदर आ जाएगी, डेंजरस ड्रग कैटेगरी के अंदर आ जाएगी 0.1% से एक्स्ट्रा होते ही। कोका इतनी खतरनाक चीज़ है। जो हमारा डेंजरस ड्रग एक्ट है, डेंजरस ड्रग एक्ट है, डेंजरस ड्रग एक्ट एंड रूल्स, ये रिलेट कब हो रहा है, मैं कुल मिला के जो डेंजरस ड्रग एक्ट है कब आया ये पूछना चाह रहा है। जो हमारा डेंजरस ड्रग एक्ट है ये कब आया, 1930 के अंदर। ठीक, बाकी का देख ले हम कुछ। जो हमारा 1900 क्या बोलते हैं इसे 40 है, इसके अंदर क्या आया था, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, छोटा कर देंगे कोई बात नहीं। ये क्या, ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में आया था। इसके अंदर क्या आया था, मैं फार्मेसी एक्ट आया था, पास हुआ था, मतलब आया तो 90, यहाँ पे देखते आ जाएगा। मैं एक वीडियो लाऊंगा जो ये सारे, एक पहले मैं लिख लूँ फार्मेसी पास्ट, मैं एक ऐसी वीडियो लाऊंगा जिसके अंदर क्या होंगे हमारे ये जितने भी एक्ट है सारे इकट्ठे कंसाइज वे में मिल जाएंगे। जैसे मैंने शेड्यूल दिया है इसी तरह मैं क्या है ये भी एक कंसाइज वे में दूंगा, ताकि हम सारे एक्ट एक जगह ही पढ़ लें। मेडिसिनल टॉयलेट प्रिपरेशन, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट क्या है, डेंजरस ड्रग एक्ट क्या है, सब क्या एक जगह पे लाऊंगा। तो इसकी इतनी टेंशन नहीं लेनी, जो नोट्स बना रहा है साथ में बनाता चले, और एक कंसाइज वीडियो भी मिलेगी तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो अभी उसमें टाइम लगेगा, अभी मैं प्रिपेयर कर ही रहा हूँ, अभी स्टार्ट ही नहीं करी मैंने प्रिपेयर करनी, बस थोड़े सी समय में हो जाएगी प्रिपेयर। तो कुछ बहुत जल्दी आपको ये वीडियो भी मिलेगी, ये जितने भी एक्ट वगैरह हैं इनकी। कैनबिस सटाइव, इसे सटाइवन बोलते हैं, कैनबिस सटाइवा यील्ड। जो कैनबिस सटाइवा है इसके अंदर किस चीज़ की खेती होती है, इसके अंदर क्या होती है, हमारी हेम्प की खेती होती है। ये सब एक एक जैसी चीज़ से रिलेट करते हैं तो कंफ्यूज मत होना। द एक्साइज इंस्पेक्टर, जो एक्साइज इंस्पेक्टर होता है, मे अलाउ द मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर को अलाउ कर सकता है, टू टेक द सैंपल, सैंपल लेने के लिए, फॉर एनालिसिस, एनालिसिस के लिए, एक्साइज ड्यूटी के लिए, कितने तक, अप टू मैक्सिमम कितने लिमिट तक का सैंपल ले सकता है वो, इस तरह वो 250 ml तक का सैंपल ले सकता है, क्या, टेस्टिंग वगैरह के लिए, एनालाइज के लिए, एक्साइज ड्यूटी के मतलब एक्साइज ड्यूटी के साथ या उसके उसमें मैन्युफैक्चर से क्या है एक एक्साइज इंस्पेक्टर 250 ml तक का प्रोडक्ट या ड्रग ले सकता है। एनालिसिस के लिए साफ साफ लिखा है, सैंपल फॉर एनालिसिस विद एक्साइज ड्यूटी के साथ। ए पर्सन हु डू नॉट पे एक्साइज ड्यूटी ड्यू शैल बी लाइबल टू फाइन। एक पर्सन है जो एक्साइज ड्यूटी पे नहीं कर रहा है, नहीं करता, उस पर कितने का फाइन लगेगा हमारा, उस पर 2000 रुपीज़ का क्या लग जाएगा फाइन। ये जूरीज के जो फाइन है इतने ज़्यादा अजीब हैं, किसी में तो सीधा देखो ये रहा, अब
ये तो खैर सजा नहीं है। किसी में तो सीधा 1 लाख का फाइन, 5 साल की जेल, 2 साल की जेल, किसी में 100 रुपये का फाइन, किसी में 200 रुपये का फाइन। तो इसके ये फाइन्स भी क्या है, बहुत अजीब है। हाँ, अजीब नहीं है, मतलब अगर हम डिटेल में पढ़े तो हम उसे जस्टिफाई कर सकते हैं। अगर हम एक प्रैक्टिकल सिचुएशन में जाए कि हाँ भाई ये इंसान गलती से भी भूल सकता है देना, तो इसके ऊपर से 5 साल की सज़ा थोड़ी ना दे देंगे, तो इतना देंगे। प्रैक्टिकली वे में सोचे तो हाँ ये जस्टिफाई करता है। लेकिन अगर हम स्टूडेंट के वे में सोचे तो भाई कोई सज़ा हमारी 5 साल की है, कोई 200 रुपये की है, तो एक स्टूडेंट के हिसाब से हमें थोड़ा खोटा लग सकता है। Alcoholic preparation can be stored in a warehouse for a maximum period of alcoholic preparation can be stored alcoholic preparation स्टोर की जा सकती है किसी वेयर हाउस में कितने लंबे समय तक। कुल मिला के कच्ची दारू कितने, कच्ची दारू कह रहा हूँ सॉरी, पुरानी जो आपकी शराब है वो कितने दिन तक रख सकते हो? 5 साल तक, 4 साल तक, 3 साल तक या 2 साल तक? 3 साल तक तो रख ही सकते हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं। अल्कोहलिक प्रिपरेशन शराब नहीं है, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया। जो भी प्रिपरेशन जिसके अंदर अल्कोहल है वेयर हाउस के अंदर 3 साल तक के पीरियड तक हम उसे स्टोर कर सकते हैं मैक्सिमम। नेक्स्ट है लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन। मेडिकल और टॉयलेट प्रिपरेशन के लिए इस बॉन्ड इशू बाय, जो लाइसेंस है मैन्युफैक्चरर को मिलता है किसके लिए? मेडिकल और टॉयलेट प्रिपरेशन के लिए। ये किसके द्वारा इशू होता है हमारा? कस्टमर कलेक्टर, एक्साइज कमिश्नर, सेंट्रल गवर्नमेंट, या इसके अंदर से कोई नहीं। ये किसके द्वारा होता है हमारा? एक्साइज कमिश्नर के द्वारा होता है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट। A non-bonded laboratory shall be inspected by a proper excise officer alert। एक नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरी है, उसे इंस्पेक्ट हो मतलब उसे इंस्पेक्ट किया जाता है प्रॉपर एक्साइज ऑफिसर के द्वारा। कब? मतलब 6 महीने में एक बार, साल में एक बार, महीने में एक बार, ये साल में 2 बार। देखो वैसे तो बात सेम ही है, 1 in 6 वीक, कम से कम 6 महीने में एक बार तो किए ही जाए। ट्वाइस इन अ ईयर भी क्या है, साल में। 6 महीने में एक बार तो साल में 2 बार अपने आप ही हो गया। तो कुछ भी बोल देते हैं। वैसे कहा जाता है कि कम से कम साल में 2 बार या मंथली, मतलब साल में 2 बार तो कम से कम करना ही चाहिए इंस्पेक्ट। ये एक रूल होता है। अगर एक 12 वीक्स प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड विद कंसेंट ऑफ, अगर कोई प्रेगनेंसी है जिसे क्या होगा 12 वीक हो चुके। मैं एक बात बता दूं, 4 वीक में 1 मंथ होते हैं, तो 4 वीक में 1 मंथ, तो ये कितने 3 मंथ हो गए। अगर प्रेगनेंसी के 3 महीने बाद अगर उसे टर्मिनेट करना है, मतलब उसे क्या बोलते हैं, अबॉर्शन करना है उस लेडी का, तो उसके लिए किसका कंसेंट होना चाहिए? विद कंसेंट ऑफ 1 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का, 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का, या नर्स का, या किसी का नहीं। तो भाई अगर एक 3 महीने बाद हम कोई भी अबॉर्शन करवा रहे हैं तो रिस्की तो है। इसके अंदर क्या है, 2 डॉक्टर का, 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर, वो भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, इनके कंसेंट से ही होती है, ऐसे नहीं हो सकती है। ऐसे नहीं हो सकती। अब देखो उससे भी अगली आई, ए 20 वीक प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड विद द कंसेंट ऑफ। 20 वीक का मतलब क्या समझते हैं हम? लगभग 5 मंथ। हाँ 1 मिनट, मैं कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ। 4 वीक 7 चौक 28, 4 वीक में 1 मंथ, 4 वीक, 4 पंजे 20, 1 5। हाँ ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि 5 मंथ में प्रेगनेंसी टर्मिनेशन, मतलब ये बहुत रिस्की काम होते हैं। प्रेगनेंसी इतनी लेट ना जनरली होती नहीं है, मतलब प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं होती, मतलब अबॉर्शन इतनी लेट होता नहीं है, अगर कोई वैसा केस ना हो। जैसे कई बार क्या है, पता नहीं बोलना ठीक रहेगा नहीं, मतलब क्या बोलते हैं उसे, मतलब एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहे ध्यान, इसलिए क्या प्रॉपर वे में नहीं आ पा रही बात। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे केस होते हैं, रेप केस वगैरह होते हैं, जिसके अंदर क्या है, जो पीड़ित
लेडी लेडीज या गर्ल जो भी होती है, उन्हें क्या है बंधक बना के उनका क्या होता है सेक्सुअल अब्यूज़ किया जाता है, और वो बहुत समय बाद पता लगती है। तो उस समय पे 20 वीक्स 12 वीक्स ऐसे हो जाते हैं, तो उस समय पे अबॉर्शन करना तो पड़ता है, लेकिन एक रिस्की काम होता है। तो इसके अंदर किसका कंसेंट चाहिए होता है हमें? डॉक्टर होल्डिंग एमबीबीएस डिग्री, डॉक्टर होल्डिंग एमडी डिग्री, गायनेकोलॉजिस्ट या 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर, 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। अब एक अकेले इंसान से नहीं होती है हैंडल चीज़। हैंडल का मतलब भाई दो, अगर एक इंसान है तो मे भी वो अगर जानबूझ के या गलती से गलत डिसीजन ले सकता है, लेकिन अगर 2 लोग होंगे तो उनकी जिम्मेदारी भी ज़्यादा होगी, और उन्हें मतलब एक मतलब अपनी तरफ से अच्छे डिसीजन लेते हैं, जानबूझ के कोई गलत नहीं लेता। एक नोबल प्रोफेशन होता है डॉक्टर का। तो 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर आपस में फुल सलाह मशवरा करके कि अगर हम अबॉर्शन करेंगे तो क्या मदर सेफ रह पाएगी नहीं रह पाएगी, या जो लेडी है जिसका अबॉर्शन कर रहे हैं वो सेफ है नहीं है। का कुछ कंडीशन ऐसी होती है ना कि इतने दिनों बाद अगर अबॉर्शन किया जाए तो जो लेडीज है जो प्रेग्नेंट है उसकी जान को भी खतरा होता है। तो इसलिए क्या कंसेंट लिया जाता है 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर का। वो ये भी क्या होंगे फुल्ली एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं। द ड्रग बिल वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर, जो ड्रग बिल है वो किस ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ था हमारा? ये हमारा हुआ था 1931 में। 1940 में हमें पता है क्या हुआ था, ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट हुआ था। 1948 के अंदर क्या हुआ था हमारा, फार्मेसी एक्ट पास हुआ था, और 1949 के अंदर क्या हो गया था वो फोर्स में आ गया था, मतलब लागू हो गया था। इसी तरह क्या पॉइजन एक्ट है, ये कब पास हुआ हमारा, 1857, 1940, हमारा 19 मतलब 1919 1919 या 1971। जो हमारा पॉइजनस एक्ट है ये कब हुआ था हमारा, 1919। रोलट एक्ट भी आया था उस समय पे, याद हो हिस्ट्री का किसी को? जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी वही अबॉर्शन एक्ट वाज पास्ड इन, ये कब पास हुआ हमारा, 1971, 1871, 1981 या 1980, कब पास हुआ हमारा ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी बोलते हैं इसे। ये 1971 में। सारे एक्ट में इकट्ठे भी लिखवाऊंगा तो टेंशन नहीं लेनी है। एक हाँ एक ये भी लिखवाना है, जो एडिशन आया ना फार्माकोपिया के, आ, कुछ हैं मतलब ठीक ठाक है, तो ये सारे हमें एक बार नज़र को निकालना है। जो सबसे लेटेस्ट है वो सबसे पहले के दो, और ये हमें निकालना है कब आए कब निकले और इनके क्या है, तो इसके ऊपर भी एक वीडियो आएगी, टेंशन नहीं लेना। तो फोर्थ एडिशन है इंडियन फार्माकोपिया का, कब पब्लिश हुआ हमारा, 1966, 1996, 1985 या 1990, कब हुआ हमारा? ये हुआ 1996, 1996। द इंसेक्टिसाइड एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर ऑफ, जो इंसेक्टिसाइड एक्ट है ये किस ईयर में पास हुआ? अब ऐसा नहीं है इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट के अधिकार के लिए पास किया गया हो, इतने अच्छे लोग नहीं है भारत के कि ये बेचारे इंसेक्ट के लिए भी सोचेंगे कि हम उसे मार रहे हैं तो एथिकल वैथिकल। इंसेक्टिसाइड एक्ट मैं इसी डिटेल तो बाद में बताऊंगा। ये मतलब ऐसे हुआ था कि जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं ये इनकी प्रिपरेशन में कितने परसेंट पॉइजन होना चाहिए और कितना इंसेक्ट के लिए प्रॉपर है, अगर आप एडिशनल डालोगे तो इसका और ज़्यादा गलत तरीके से भी यूज़ होगा। तो इसका इस तरह का इसका एक्ट पास हुआ था। बहुत से लोग क्या तुमने देखा होगा इंसेक्टिसाइड खा के भी आत्महत्या करने जाते हैं। तो इस तरह से ना रेगुलेशन किया कि भाई इसकी इतनी लिमिट रखो कि बस इंसेक्ट मरे, ऐसा नहीं कि तुम इंसेक्ट के नाम पे इंसान को मारने जितना जहर दे दे के भेज रहे हो। तो इस तरह से एक्ट पास हुआ था। इंसेक्टिसाइड एक्ट का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हम सोच रहे हैं कि भाई इंसेक्ट इससे मर रहा है तो उसकी हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, इंसेक्ट के लिए कुछ नहीं सोचा इन्होंने इस बारे में। द ER इज पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गैजेट बाय, जो ER है ये मतलब पब्लिश हुआ ऑफिशियल गैजेट में कब, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, ड्रग कंट्रोलर के, या प्रेसिडेंट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के? ये किसके हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट के हुआ था। ER को इमरजेंसी रूम भी बोल देते हैं।
वही था इमरजेंसी रूम है, कोई भी हेल्थ केयर है उसके अंदर इमरजेंसी रूम की सुविधा क्या हो, कैसे हो, क्या क्या इसके प्रावधान होंगे, ये गैजेट के अंदर यूज़ हुआ था। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था। तो आज की वीडियो में इतना ही। कोई भी अगर मुझे सलाह देना चाहता है, मतलब एडवाइस देना चाहता है कि हम अपनी पढ़ाई को इस तरह और थोड़ा शार्प कर सकते हैं, मतलब बूस्ट अप कर सकते हैं, ब्रश अप कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, तो अगर कोई भी कुछ सुझाव देना चाहता हो तो आप मुझे दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।